नाज़रीन, सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान के फार्म 47 के जाली वज़ीर आज़म को डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाने का मौका मिल गया। ये चंद सेकंड की वीडियो है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब पूरा एक चिपक के वीडियो बनवाना चाह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ फ़ैन क्लब के लोग हैं और वो अपने हीरो से मिल रहे हैं। यानी कोई डेकोरम ही नहीं है। शहबाज शरीफ और इमरान खान में अगर आप मुवाजना करें अव्वल तो मुवाजना बनता ही नहीं है। एक को एस्टेब्लिशमेंट ने उठा के ला के बनाया है खिलाफ तवक्को, ना कोई मैंडेट ना कोई वोट, लोगों ने मुस्तरद कर दिया, इसके बावजूद लाकर एस्टेब्लिशमेंट ने बिठा दिया। अब देखें, फ़र्क यह है ना कि इमरान खान में एक एतमाद था, इमरान खान साहब में एक ठहराव था। एतमाद ये था कि इमरान खान को पता था कि उसका अपना कद कितना है। इमरान खान को पता था कि मैं डेकोरम के साथ मिलूंगा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मिलूंगा आलमी लीडर्स को। उनके अंदर एक ठहराव था, कोई जल्दी नहीं थी, कोई हिजान नहीं था, एक बावकार तरीके से इमरान खान साहब मिलते थे। लेकिन ये कभी आपने गौर किया है, शहबाज शरीफ साहब या दीगर लोग जो जाते हैं मिलते हैं, ये आगे पीछे भागते हैं, हु हा हा हा, इधर से पकड़ उधर से बाजू पकड़, दूसरे का बाजू यहाँ से खींच, कोशिश करके इसका बाजू पकड़ लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज अजीब तरीके से तेज तेज बनाते हैं और ये एक मसनूई तरीके से हंसते हैं, क्या कहे लगाते हैं और लोगों को जफ्फियां डालते हैं ज़बरदस्ती, जैसे नरेंद्र मोदी मिलता था। ये एहसास कमतरी की निशानी है। ये एक ऐसा लगता है खौफ है, एक उजलत है इनके अंदर, एक जल्दबाजी, इन्हें समझ नहीं आ रही है क्या करें। इमरान खान ने जो एक पैटर्न सेट कर दिया है ना, या जो एक क्लास सेट कर दी है, उसको ये मीट नहीं कर सकते, इन्हें ये मान लेना चाहिए। उसकी शख्सियत एक बावकार शख्सियत थी, वो एक कौमी हीरो भी है, लोग उसके फैंस हैं। आप जरा गौर करें ना कि जब डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को बाहर लेने के लिए आया और फिर अपनी अहलिया के साथ इमरान खान को मिला और इमरान खान का चेहरा देखें, उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट इमरान खान साहब ने शो नहीं की। बड़े बावकार अंदाज में, तहम्मुल के साथ और ठहराव के साथ इमरान खान साहब ने बात सुनी और बात की। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ हाथ से निकल जाएगी, छूट ही ना जाए मेरे से। एक खलबली तारी थी, एक अजीबोगरीब कैफियत थी शहबाज शरीफ की। तो ये कैफियत पूरे निज़ाम के ऊपर है, खाली शहबाज शरीफ पे नहीं है। और इस तरह की चीज़ों से ये कुछ विजुअल्स तो हासिल कर लेते हैं छोटे मोटे, लेकिन इससे ये इमरान खान बन नहीं पाएंगे। अब चाहे आप कहें इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी कामयाब थी या नाकाम थी, शहबाज शरीफ की कामयाब है या नाकाम है, लेकिन मैं बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज जो है वो ये कुछ भी कर लेंगे, इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल होकर अपना काम करें। माना कि इनकी हुकूमत जाली है, माना कि इनको जाली मैंडेट दिलवाया गया, ये वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि फील्ड मार्शल साहब ने इनको इस सीट पे बिठा दिया है, लिहाजा अब काम करने की कोशिश करें, इमरान खान के फोबिया को अपने दिमाग से निकाल दें। मोहित पीरज़ादा साहब ने और हमारे एक और जर्नलिस्ट हैं, इन दोनों ने एक दावा किया, जहांज़ेब पराचा साहब और मोहित पीरज़ादा साहब। ये दावा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने वाइट हाउस ट्रंप तक रसाई के लिए 42 करोड़ का मुआहदा अमरीकी फर्म से किया है। ये वैसे हैरत की बात है कि क्या कौम का पैसा इन कामों पे खर्च किया जा सकता है। बहरहाल ये एक दावा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल असेंबली से खिताब किया और उनके खिताब के दौरान जो है सारी दुनिया के कान लगे हुए थे कि डोनाल्ड ट्रंप खिताब कर रहा है। ज़रा ये देखना बहुत ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या खिताब किया। खबरें और भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ज़रा डोनाल्ड ट्रंप पे गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि वो दुनिया की सिमत का तयन करता है ना। सबसे तगड़ा मुल्क है इस वक्त, सुपर पावर। ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, जिस तरह के लक्षण हैं इनके या जिस तरफ ये चल रहे हैं, ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं। ऐसा लगता है कि ये शिप अब नीचे की तरफ जाएगा और एशिया से चाइना आगे बढ़ेगा। इकॉनमी तो उसने अपनी बहुत बड़ी कर ली है, फौज भी बहुत बड़ी कर ली है, तो रफ्ता रफ्ता अगर उसके इत्तेहाद बड़े हो जाते हैं तो फिर चाइना लीड कर सकता है वर्ल्ड को आने वाली दहाइयों में। और ये कोई 1-2 साल में होने वाला काम नहीं, बहुत टाइम लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में आलमी रहनुमाओं के सामने बड़ी धुआंधार एक तकरीर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर बात की और फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के हवाले से उन्होंने एक मौक़िफ़ भी दिया। फ़लस्तीन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिन रियासतों ने हाल ही में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया है, इनमें फ़्रांस भी शामिल है, वो हमास के दहशतगर्दों को इनाम दे रहे हैं। यानी फ़लस्तीन को तस्लीम करने की डोनाल्ड ट्रंप ने मुखालफत की है और इसी डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने मुलाकात के बाद हुकूमत से कहलवा कर अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद भी करवाया है।
अमेरिकी सदर ने तमाम हाज़रीन से मुतालबा किया कि वो गजा में जंग का खात्मा करवाएं। अब देखें, गजा में जंग के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जब भी करारदाद आती है तो अमेरिका उसको वीटो कर देता है, और वही अमेरिका का सदर वहां पे खड़े होकर उसी जनरल असेंबली में अक़वाम मुत्तहिदा की वो ये कह रहा है कि आलमी रहनुमा मिलकर गजा में जंग खत्म करवा दें। भाई, एक तरफ कह रहे हैं जंग खत्म करवा दें, दूसरी तरफ जंग बंदी के लिए जितनी भी करारदादें आती हैं या कोशिश की जाती है कि फौरी तौर पे जंग बंदी करवाई जाए, अमेरिका उसे वीटो भी कर देता है ना अजीब बात। नेतन्याहू ने जब तकरीर की है ना अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उस वक्त बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए वहां से, आलमी रहनुमा वहां से उठकर निकल गए, और ये बड़ी तस्हीक हुई है इसराइल की। फिर साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास जो है यरगमालियों को रिहा करे। देखिए, यरगमाली तो इसराइल के पास भी है, हमास के पास भी है, तो दोनों तरफ से ये चीजें होनी चाहिए, और ये जंग तो है ही नहीं, एक तरफा मारकुटाई हो रही है। एक और बात पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की ना, ये यूक्रेन के हवाले से और अपने नोबेल पीस प्राइज के हवाले से, दोनों चीजों पे बात की। एक, उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो जंग जारी है इस पे अमन की कोशिशें की हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी मुख्तलिफ अमन कोशिशों में मदद ना करने पर तनकीद का उन्होंने निशाना भी बनाया। उन्होंने दावा किया कि मैंने 7 जंगें ख़त्म करवाई हैं दुनिया में, मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन तनाज़ात को हल करने में मदद की पेशकश के लिए कोई कॉल मौसूल नहीं हुई। अब यह है अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए अपने आप को पेश करने का तरीका। 7 जंगें डोनाल्ड ट्रंप के बकौल उन्होंने ख़त्म करवाई। देखें, कुछ जंगें जो डोनाल्ड ट्रंप का दौर शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुकी हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप अपने खाते में डालते हैं। एक्चुअली जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए तो 2 जंगें लगी हुई थी दुनिया में, और वो दोनों जंगें आज भी लगी हुई हैं। एक को मैं फुल फ्लैज जंग कहता हूं, और दूसरी को मैं एक हमला कहता हूं। एक गजा के ऊपर जो अटैक हुआ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो गजा में जंगबंदी करवाएंगे, आज डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए 1 साल होने वाला है, वो जंगबंदी नहीं हो पाई। तो वो जो गजा के ऊपर अटैक हुआ, एक तो वो है, वो खत्म नहीं हुआ। दूसरा, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए, वो लड़ाई अभी भी चल रही है और लड़ाई खत्म नहीं हो पाई। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी जंग रोकी? बाकी तो झड़पें थी, यहां एक ईस्ट एशिया में हो गई, एक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हो गई, और उसमें पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिरा दिए, इंडिया को भी सुकून हो गया, अच्छा हुआ। साथ में एक जो है यहाँ पे अजरबैजान और आर्मीनिया की, वो क्लेम करते हैं वो तो पुरानी लड़ाई थी, वो तो आर्मीनिया हार चुका, अजरबैजान जीत चुका, बहुत पुरानी बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम ज्यादा का कर रहे हैं। अब सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, वो कह सकता है, दुनिया सुन भी लेती है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। अपने